Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 6 in the chapter of final account. Following is the trial balance of Geeta Enterprise. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. After taking into the account the additional information provided you has. ट्रायल बैलेंस आपको दिया है यहाँ पे, तो हम लोग इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले कैपिटल गोज टू लायबिलिटी साइड, ड्राइंग दैट इज़ लेस फ्रॉम कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर एक टिक मार्क कर देना। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट साइड, परचेस एंड सेल्स, परचेस जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में और सेल्स जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में। रिटर्न्स जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, रिटर्न्स देखो डेबिट साइड दिया है 625, जिसको डेबिट साइड है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न, तो वो होगा लेस फ्रॉम सेल्स। और क्रेडिट साइड जो 750 दिया है वो है आपका परचेस रिटर्न, तो होगा लेस फ्रॉम परचेस। तो परचेस और सेल्स दोनों के ऊपर एक एक टिक मार्क कर देना। कैरेज आउटवर्ड ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब वेजिस में आप देख सकते हो दो वेजिस है, एक प्रोडक्टिव और दूसरा अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ होता है वो, यानी फैक्ट्री का, तो वो जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में। और अनप्रोडक्टिव मतलब के अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो वेजिस यूज़ किया जाता है, यानी ऑफिस पर्पस के लिए, तो वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंस। अब ट्रेड एक्सपेंस एक ऐसा आइटम है जो ट्रेडिंग में भी जा सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके लिए जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ ध्यान रखना, तीन आइटम्स के नाम आपको याद रखने हैं, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस। ये तीनों में से अगर कोई भी आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रेड एक्सपेंस जो है वो जाएगा ट्रेडिंग में। तो यहाँ आपको सबसे पहले देख लेने का ट्रेड एक्सपेंस जब भी आए, ये तीनों में से अगर कोई भी एक भी दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड। अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे देखो सन्ड्री एक्सपेंस आपको दिया हुआ है, फ्यूल एंड कोल डिस्काउंट, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस दिया है। सन्ड्री एक्सपेंस दिया है, ड्यू टू दिस ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नेक्स्ट इज फ्यूल एंड कोल ट्रेडिंग डेबिट साइड। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के देखो दोनों अमाउंट दिए, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी इज आवर असेट्स, देन फर्नीचर ऑल्सो आवर असेट्स, तो असेट्स में जाएगा ये। पैकिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर जाएगा असेट्स में और क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी में। कैश इन हैंड दैट गोज टू असेट साइड। इन्वेस्टमेंट भी हमारा असेट्स है तो असेट्स में जाएगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैड डेब्ट्स, आप देख सकते हो क्रेडिट साइड है, तो ये होगा लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नाउ मूव टू द एडजस्टमेंट पार्ट। सबसे पहला जैसा हमारे सारे क्वेश्चन में था, क्लोजिंग स्टॉक जो आपको दिया है 31 मार्च 2019 को, दो वैल्यू आपको दिया है, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला था विच एवर इज लेस क्लोजिंग स्टॉक के लिए अमाउंट लेने का। कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस वो मत देखो, विच एवर इज लेस जो कम है वो हम लोग लेंगे। दो इफेक्ट हो गए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 125 स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग। अब बोला है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर 125 रुपीज़ जो खर्चा हमने दिखाया है वो एक्चुअली हमारा पर्सनल एक्सपेंस का है। अगर पर्सनल एक्सपेंस है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, और ड्राइंग होता है लेस फ्रॉम कैपिटल, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हम लोग ये खर्चा नहीं दिखा सकते, तो इसको हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस से कम करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। दैट्स वाई लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और दूसरा होगा लेस फ्रॉम कैपिटल क्योंकि इसको हम लोग कंसिडर करेंगे ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए, इसके लिए। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा और कैपिटल के ऊपर आपका ये दूसरा टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट 175 आर टू बी राइट ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स विच वेर ड्यू फ्रॉम मिस्टर अशोक अ डेटर, यानी 175 रुपीज़ आपका बैड डेब्ट्स हो चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स।
और आगे बोला है 5% RDD इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर, ये है रिजर्व फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेट। अब देखो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम लोग जब बैड डेट्स के साथ जब दिया होगा तो उसको RBD लिखेंगे, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो वो बैड लिमिट रहेगा, क्योंकि आपको इसके बाद वाले एडजस्टमेंट में डिस्काउंट ऑन डेटर दिया है तो उसको बोलते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट, दैट इज RDD। तो दो RDD एक साथ आएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसके लिए बैड डेट्स वाले को हम लोग लिखेंगे RBD, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो ये जो थर्ड एडजस्टमेंट उसके दो इफेक्ट हो गए, एड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स। तो बैड डेट्स के ऊपर भी 2 टिक मार्क और डेटर्स के ऊपर भी 2 टिक मार्क, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है। इसके बाद दिया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एज वेल एज ऑन क्रेडिटर, यानी 2 है, 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जिसको मैंने बोला था RDD। तो ये होगा एड इन डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलाउड आपको दिया है तो, अगर डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखने का। यहाँ आपको डिस्काउंट दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट अलाउड यानी कि डेबिट साइड वाला जो डिस्काउंट है यहाँ पे आप देख सकते हो 460 रुपीज़, उसके अंदर इसको ऐड करना है और दूसरा इफेक्ट जाएगा लेस फ्रॉम डेटर्स। वैसे ही आपको दूसरा बोला है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, वो है 3%, तो वो होगा एड इन डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि क्रेडिटर आपको जो डिस्काउंट देगा दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में ऐड हो जाएगा एंड लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो डेटर्स के ऊपर ये तीसरा टिक मार्क और क्रेडिटर्स के ऊपर ये पहला टिक मार्क आपको करना है। अब देखो ऑलवेज यहाँ पे RDD जो अभी मैंने बताया आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, उससे पहले वाले एडजस्टमेंट में RBD रिजर्व फॉर बैड डेट, दोनों परसेंटेज में थे। तो इसी के लिए ऑलवेज ध्यान रखना कि कभी भी ये बैड डेट्स के एडजस्टमेंट और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का एडजस्टमेंट जब एक साथ आए तो सेकेंड लास्ट आपको रिजर्व फॉर बैड डेट्स करना है एडजस्टमेंट में, और लास्ट में आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का एडजस्टमेंट लेना है, क्योंकि अदरवाइज आपके परसेंटेज रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले 5% RBD का निकालना है और फिर आपको 2% निकालना है RDD का, वो दोनों डेटर्स के ऊपर ही है और वो निकलता है नेट वैल्यू के ऊपर जो माइनस होके आता है उसके ऊपर। इसके लिए ऑलवेज ध्यान रखना जब भी ये दोनों एडजस्टमेंट एक साथ आए तो पहले आप रिजर्व फॉर बैड डेट्स करोगे सेकेंड लास्ट वाला, और उसके बाद लास्ट आप करोगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वाला। इसके लिए थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग सेकेंड लास्ट करेंगे और फोर्थ एडजस्टमेंट हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% डिस्काउंट ऑन डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। 10% आपको डेप्रीशिएशन बोला है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर। तो डेप्रीशिएशन का 2 इफेक्ट होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और दूसरा होगा लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। वैसे ही दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड एंड लेस फ्रॉम फर्नीचर। ड्यू टू दिस प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दोनों के ऊपर एक एक टिक मार्क आपको करना है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के लिए पहले ही जैसा मैंने आगे के क्वेश्चन में भी किया है, ट्रायल बैलेंस के सारे इफेक्ट पहले से लिख दिए, तो डायरेक्टली मूव टू द एडजस्टमेंट, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे के सारे मैंने बुक में पहले से लिख चुके हैं। हम लोग डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, नाउ ये देखिए मैंने आपके लिए फॉर्मेट पूरा रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा फॉर्मेट अपना रेडी है इन द बुक ऑफ गीता एंटरप्राइज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये ट्रेडिंग के सारे आइटम लिखे, सिर्फ मैंने यहाँ परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न लेस नहीं किया है, तो वो मैं कर देता हूँ आपके सामने। अभी पहला है आपका परचेस रिटर्न है, जिसको मैं परचेस से लेस करता हूँ, तो आई विल राइट इट हियर लेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया है 750 रुपीज़, तो मैं 750 यहाँ से माइनस कर देता हूँ, तो आउटर कॉलम में आपका नेट अमाउंट आ जाएगा 15,750। और वैसे ही आपका सेल्स रिटर्न आपको दिया है 750 रुपीज़, तो मैं इसको लेस करूँगा यहाँ से सेल्स से, राइट ईयर रिटर्न, और 750 लेस करने पर सॉरी यहाँ पे आपको दिया है 625। आई हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव टू राइट हियर 625 रुपीज़। तो 625 अगर मैं यहाँ से लेस करता हूँ तो आउटर कॉलम में आपका आ जाएगा 21,000
875 rupees. This one is 625 rupees. Make it clear it. यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी. तो नाउ मूव टू द एडजस्टमेंट पार्ट. सबसे पहले आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक का. क्लोजिंग स्टॉक का दिया 31 मार्च 2019 को 7000. दो इफेक्ट मैंने बोले थे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड. तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ इसको बाय क्लोजिंग स्टॉक. अमाउंट है मेरे पास 7100 विच एवर इज लेस के कंसेप्ट से. और बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट सेम 7100. नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 125 दैट इज स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग. तो ट्रैवलिंग मैंने लिखवाया था लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग होगा. यहाँ पे आप लिख दोगे वो जो ट्रैवलिंग से आप लेस कर रहे हो वो गलती से वहाँ इंक्लूड हुआ है, तो आप इसको रॉन्गली इंक्लूड भी लिख सकते हो. रॉन्गली इंक्लूड कितना है 125 रुपीज़. तो इसको यहाँ से लेस कर दो तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 1000. और ये है आपका ड्राइंग. तो ड्राइंग होता है लेस फ्रॉम कैपिटल, जैसा हम लोग ने पहले भी किया है ड्राइंग को लेस. वैसे ही इसको भी हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे और इसको भी आप लिख सकते हो ड्राइंग जो है 125. 125 यहाँ पे लेस कर दो तो 48,125 आपके पास बचेगा लेस करने के बाद. नेक्स्ट है आपका बैड डेज का 3rd and 4th डे. मैंने बोला था 3rd and 4th हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग 5th एडजस्टमेंट कर देते हैं. 5th में दिया है आपको प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन. 5th में आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन और फर्नीचर का. तो यहाँ पे होगा एक तो लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ डेप्रीशिएशन, जो आपको यहाँ बोला है 10%. तो 20,000 का 10% होगा 2000. आउटर कॉलम में हो जाएगा 18,000. और वैसे ही फर्नीचर का डेप्रीशिएशन हम लोग फर्नीचर से लेस कर देंगे. भी दोनों का मैं साथ में ही प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखूंगा. यहाँ आएगा 550 रुपीज़. तो इसको माइनस कर दोगे तो आउटर कॉलम में आपका आ जाएगा 4950. और इसी दोनों डेप्रीशिएशन का इफेक्ट दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. तो आई कैन राइट हियर ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आई विल राइट हियर डेप्रीशिएशन. ये हेडिंग के नीचे मैं लिख दूंगा हमारा एक तो था प्लांट एंड मशीनरी. तो आई विल राइट हियर प्लांट एंड मशीनरी जिसका अमाउंट आपको भी मिला है 2000 रुपीज़. और दूसरा आपको दिया है फर्नीचर जिसका अमाउंट है 550 रुपीज़. ये दोनों का मिला के हो जाएगा 2550. ये टोटल डेप्रीशिएशन हो गया दोनों असेट्स का. नेक्स्ट वी मूव टू द एडजस्टमेंट नंबर 3 and 4. सबसे पहले मेरा होता है एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको करना है. एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको जो दिया है वो है न्यू बैड डेस और रिजर्व फॉर बैड डेस का. तो मैंने पहले बोला था कि बैड डेस है तो यहाँ से लेस कर दो, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यू बैड डेस. न्यू बैड डेस आपको लेस करना है 175 रुपीज़. तो 175 रुपीज़ आप लेस कर दो. मैं यहाँ पे कैलसी में कर देता हूँ 10,090 रुपीज़ माइनस 175. तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा 9915. उसके बाद आपका दूसरा जो है रिजर्व फॉर बैड डेज का RBD आपको दिया है 5%. तो वो होगा लेस फ्रॉम डेटर्स जिसको हम लोग बोलेंगे RBD 5%. तो अब ये जो 5% है वो 9915 पे निकालना है आपको. 9915 के ऊपर 5% निकालना, इसके लिए मैंने कैलसी में यूज़ किया है. तो देखो आप 9915 का 5% कितना आ रहा है 495.75. तो आप इसको राउंड अप करके 496 लिख सकते हो.
ठीक है। 50 के ऊपर इसके लिए हम लोग लिखेंगे 496। अभी भी मैं इसमें कैलसी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे और एक बार मुझे RDDB निकालना है। तो ये आएगा 49419 और इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो बेड डेस में ऐड होगा। तो मैं पहले वो कर देता हूँ। एक यहाँ पे होगा न्यू बेड डेस जो आप लोग ने यहाँ ऐड किया है 175, वही बेड डेस जो यहाँ लेस किया है वही यहाँ पे आप ऐड करोगे बेड डेस में, तो 375 आएगा। उसके अंदर आप ऐड करोगे RBD जो भी हम लोग ने राउंड अप करके लिया 496, वो 496 ऐड कर दो यहाँ पे। तो ये जो आएगा 496, उसके बाद 17 कैरी 1 तो 871। अब इसमें से ये 150 ओल्ड बेड डेस का माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 721 रुपीज़। अब आपका लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 जिसमें रिजर्व एडजस्टमेंट नंबर 4 रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जिसको हम लोग बोलेंगे RDC, जो आपको बोला है 2% ऑन डेटर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RDD रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। तो ये था एड इन डिस्काउंट अलाउड लेस फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर में से मैं माइनस करूँगा तो 9419 का मैं निकालूंगा 2%। तो आप देख सकते हो 188.38 यानी 50 पैसे से कम है। तो राउंड अप करेंगे 0.38 को तो 188 हम लोग ले लेंगे। 188 इज योर RDD। इसको माइनस कर दो यहाँ से 9419 माइनस 188 तो आपको आएगा 9231। दूसरा इसका इफेक्ट होगा डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा RDD दैट इज 188, 14 कैरी 1 648 आपका ये आएगा। वैसे ही अभी RDC है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो RDC आपको बोला है 3% है। अब वो 6750 का 3% अगर मैं काउंट करता हूँ तो आ रहा है 202.5। तो हम लोग 202 राउंड अप करके ले सकते हैं। तो आई विल टेक 202। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 6548 और इसका दूसरा इफेक्ट होगा डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा। इधर आप लिखोगे RDC 202 752। अभी हमारे सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ टोटल नाउ। आप देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ 28,000 के अराउंड वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। 28,000 के अराउंड है तो हम लोग वहीं से फाइंड करेंगे क्रेडिट साइड से। तो विल डू इट 21,875 प्लस आपका 7,100। अगर मैं करूँगा तो डेबिट क्रेडिट साइड हमारा 28,975। इसी को हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे 28,975। और इसका दूसरा इफेक्ट अभी यहाँ पे जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब इसमें से ये सब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस हम लोग करेंगे 28,975 माइनस 8,000 माइनस 15,750 माइनस 1,000 माइनस 325 एंड माइनस 250। तो आप देखोगे 36 आपका आ रहा है 3650 दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3650 और इसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3650। अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सी साइड बढ़ी है। तो यहाँ आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी साइड आपकी बड़ी दिख रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको डेबिट साइड बड़ी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे क्योंकि 3,000 4,000 के अराउंड है और यहाँ पे 2 + 2 4 तो यहाँ पे ही दिख रहा है। ड्यू टू दिस हमें इस टाइम डेबिट साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम द डेबिट साइड इटसेल्फ। तो हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, टोटल करते हैं क्योंकि यहाँ पे नेट लॉस आपको मिलेगा क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहला है 425 डेबिट साइड का प्लस 600 सॉरी
425 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस अगेन 1000 प्लस 648 प्लस 225 प्लस 721 प्लस 175 प्लस 2550। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा 7344। इसी चीज़ में से अभी हम लोग हमारा क्रेडिट साइड का जो इसको माइनस करेंगे एंड वॉट एवर वी गेट दैट इज कॉल्ड नेट लॉस कैरीड डाउन। देखते हैं हमारा नेट लॉस कितना आता है। यहाँ पे विल फाइंड द नेट लॉस। अब ये 7344 जो हमें मिला है 7344, उसमें से ये दो हम लोग दोनों अमाउंट 3650 माइनस कर देंगे और 752 भी माइनस कर देंगे। तो हमें यहाँ पे नेट लॉस जो है वो आ रहा है 2942। आई विल राइट ईयर 2942। और नेट लॉस है तो हम लोग कैपिटल से उसको लेस करेंगे, तो विल लेस फ्रॉम द कैपिटल। तो यहाँ हम लोग नेट लॉस है, इसके लिए इसको भी हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। नेट लॉस 2942, तो मैं यहाँ पे आपके सामने माइनस कर देता हूँ। 48,125 माइनस 2942, तो आपका आएगा आउटर कॉलम में 45,183। अब हम लोग हमारा बैलेंस शीट टैली करके चेक करेंगे कि वो टैली हो रहा है या नहीं। तो लेट्स चेक इट। 45,183 प्लस आप कर दोगे 6548, तो आपको मिलेगा 51,731। ये आपका मिलेगा लायबिलिटी साइड का टोटल। नाउ चेक ऑन द असेट साइड के उतना ही टोटल आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहला है आपका 18,000 प्लस आपको है 9231 प्लस 2,200 प्लस 10,250 प्लस 7,100 प्लस 4,950। तो आप देख सकते हो हमारा टोटल आ रहा है 51,731, जितना हमारा लायबिलिटी का टोटल आ रहा था उतना ही। तो ऐसे आपका ये बैलेंस शीट यहाँ टैली हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि पूरा सम मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आप देख लीजिए। इफ यू आर इन डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर द डे।